जो आपके लिए ज़रूरी है स्कोर करने के लिए, क्योंकि मार्क्स तो लाने हैं, 95% आने चाहिए। ज़रूरत है सही तरीके से चीज़ों को मैनेज करने। इतना ईजी नहीं है, अगर मिथ नहीं है बच्चों, पॉसिबल है वीकर स्टूडेंट्स को कि अगर मैम मेरे पास 3 महीने हैं तो टाइम कम है। हाय बच्चों, वेलकम बैक टू योर वेरी ओन चैनल आयुषी शर्मा केमिस्ट्री, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके साथ कनेक्टेड हूँ फॉर केमिस्ट्री और ये ऑफिशियली पहली वीडियो है इस पर्टिकुलर सेशन के लिए, क्योंकि अब से वो सीरियसनेस मुझे लगता है आप सभी लोगों में आ जानी चाहिए। अक्टूबर है एंड टॉकिंग अबाउट योर सीरीज ऑफ एग्जामिनेशन, क्लास 12 के बोर्ड्स है, ऑब्वियसली देन जेई का एग्जाम है, नीट का एग्जाम है, सीयूईटी का एग्जाम है। सो अब से लेकर अगले कुछ महीनों तक हम लोग यहाँ पर वो हर एक चीज कर रहे होंगे जो आपके लिए जरूरी है केमिस्ट्री एज एन एग्जामिनेशन में स्कोर करने के लिए। सो आई थिंक सो ये एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट आप लोगों को मैं दे रही हूँ कि अब से लेके अगले 6 से 7 महीने मैं यहाँ पर आप सभी लोगों के साथ कनेक्टेड रहने वाली हूँ। लेकिन ये वीडियो बात करेगी आपके सबसे पहले एग्जामिनेशन को लेकर, जो सीरीज में सबसे पहले आएगा और वो हर एक बच्चा दे रहा होगा, चाहे वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करता है, और वो है क्लास 12 के बोर्ड्स एग्जामिनेशन, जिसको हम बहुत निगलेक्टेड रखते हैं, बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं और फिर लास्ट मोमेंट पे लगता है कि मैम अब कैसे करें, क्योंकि मार्क्स तो लाने यार, इज्जत का सवाल है कि क्लास 12 के बोर्ड्स में भी यार 95% आने चाहिए। तो सवाल ये होगा कि मैम अगले 3 या 4 महीने में पढ़ के क्या मैं बोर्ड्स में बहुत अच्छा स्कोर कर सकता हूँ? हो सकता है मैंने नीट की अच्छी तैयारी कर रखी हो सकता है सीयूटी की अच्छी कर रखी हो सकता है नहीं कर रखी हो। मेजॉरिटी बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम होता है कि हम टारगेट्स तो सेट कर लेते हैं बट उसको मीट नहीं कर पाते हैं। तो क्या मैम हम अगले 3 महीने में ये जो बोर्ड्स एग्जाम आएंगे, मैं इस वीडियो में स्पेसिफिकली आप सभी लोगों की बोर्ड्स के एग्जाम को डील करने के प्रॉपर स्ट्रैटेजी की बात करूंगी, तो मैं बोलूंगी बच्चों ये बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन जरूरत है सही तरीके से चीजों को मैनेज करने की, क्योंकि एज अ साइंस स्टूडेंट मैनेजमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पास मल्टीपल टारगेट्स है, बहुत बड़ा सिलेबस है, इतना इजी नहीं है। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाओ तो 11th भी पढ़ना है, बोर्ड्स की बात करो तो 12th पे फोकस करना है, सीयूटी में तो केवल 12th ही लगेगा, बट जेई नीट के लिए 11th भी पढ़ना है। तो कहीं ना कहीं 11th पढ़ते पढ़ते रिवाइज करते करते आपका 12th गायब हो जाता है और इसकी वजह से बहुत बच्चों के बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स नहीं आते। और बोर्ड्स में मार्क्स लाना बच्चों इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की मैं बात करूं या फिर वो आपकी इज्जत की बात करूं, तो इज्जत बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यस, इस वीडियो में ये सारी बातें आप सभी लोगों को मैं 1-on-1 बता रही हूँ, और मैं यहाँ पर आप लोगों से एक चीज और प्रॉमिस करती हूँ कि यू विल फील कि मैम जो आप कह रहे हो वो हमारे भलाई के लिए, और मैं एक एक चीज जो तुम्हारे, क्योंकि मैं यहाँ पे जो चीजें बच्चों आपके लिए कवर करूंगी वो एज अ टीचर नहीं करूंगी, वो एज योर मेंटर करूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ, मैं उस दौर से गुजरी हूँ जिस दौर से तुम लोग गुजर रहे हो, और मुझे पता है कि इस वक्त तुम्हें एक टीचर से ज्यादा एक सपोर्ट की जरूरत है, एक साथी की जरूरत है, एक दीदी की जरूरत है, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर मैं अब तुम लोग के लिए लेने वाली हूँ। तो तुम्हें बिल्कुल बिल्कुल भी बच्चों चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस एक काम करना, जो भी चीजें मैं आप लोग के लिए यहाँ कवर कर रही हूँ उसको पूरा सपोर्ट करना, एंड डू लाइक एंड डू शेयर, और अपना चैनल समझ के यहाँ पर आप लोग मेरे साथ कनेक्टेड हो सकते हो। इट्स जस्ट यू एंड मी। चलिए, तो सबसे पहले बेटा मैं बात करूं तो सवाल वही आता है कि 95% मार्क्स लाना क्या मिथ है, क्योंकि बच्चे बोलते हैं कि मैम 95% तो ऐसे ही आ जाते हैं। पहली बात तो ऐसे ही नहीं आते, बट सवाल ये है कि क्या आ ही नहीं सकते? तो बिल्कुल आ सकते हैं। मैं लास्ट ईयर की बात करूं, मेरे साथ क्लास 12 के लगभग 18 से 20 हज़ार बच्चे थे जो जुड़े हुए थे, और उनमें से मैक्सिमम बच्चों का जो पेपर था वो वही था जो हमने पढ़ा था। तो लास्ट ईयर मेरा जो बैच था वो बहुत बहुत अमेजिंग था क्लास 12 के लिए, लेकिन मैं चाहती हूँ इस साल हम और यादें बनाएं और उस रिकॉर्ड को ब्रेक करें और आप सभी लोगों को मैक्सिमम सक्सेस में यहाँ पे दिलवा सकूं। तो ये जो सवाल है ये मिथ है, मिथ नहीं है बच्चों, पॉसिबल है, टोटली पॉसिबल है। 12th आई वुड से समथिंग जो कि मुश्किल नहीं है ना। 11th तुमने मुश्किल जो चीज़ थी वो कर ली है ना, चाहे कैसी भी करिए बट कर ली है। अभी हम 12th में हैं और 12th इज डेफिनेटली नॉट डिफिकल्ट, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि 12th के क्या बेसिक्स है। ऑल्सो बोर्ड्स काफ़ी कंपेरेटिवली ईजी है, जेई नीट अगर मैं और सीयूटी से बात करूँ तो वो एक अलग केस है, एंड बोर्ड्स आर अ डिफरेंट स्टोरी, एंड बोर्ड्स आर स्पेसिफिकली केमिस्ट्री की मैं बात करूँ, इट इज समथिंग जो प्रिडिक्टेबल है, जो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं बेस्ड अपॉन द लास्ट ईयर का एनालिसिस। तो अगर मैं उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करूंगी तो मैं इजीली ये कर पाऊंगी। मुझे बहुत सारे बच्चों का पता है जिनको बिल्कुल कुछ अता पता नहीं होगा। देखो जो हम बोले ना, चाहे हम कितना ही बोले, वी नो कि 70-80% बच्चा अभी भी
उस कैटेगरी में जो स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि साइंस में कहीं ना कहीं यू फील कि मैम हम लोग लॉस्ट हो जाते हैं, चीज़ें समझ नहीं आती है। 20-30% जिनका कॉम्पिटिटिव अच्छा चल रहा होगा, जिनके अंदर सेल्फ अवेयरनेस होगी, वो काफ़ी अच्छी पोजीशन में होंगे, उनको केवल स्ट्रेंथन करना है। लेकिन यस, जो मेजॉरिटी है उनको हेल्प करना, उनको रास्ता देना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आई एम देयर फॉर ऑल दोज, चाहे आप स्ट्रॉन्गर स्टूडेंट्स हो मेरे या वीकर स्टूडेंट्स हो, दोनों के लिए ही यहाँ पर आई विल बी गिविंग यू एवरी डैम थिंग दैट यू नीड टू गेट क्रैक इन ऑल दीज एग्जामिनेशंस। ठीक है, तो सबसे पहली बच्चों में अगर यहाँ पे बात करूँ, देखो सिंपल सी बात है, हाउ टू स्टार्ट में 5 पॉइंटर्स है, इनका आपको बस ध्यान रखना है। ये 5 पॉइंटर्स अगर आप सही से फॉलो कर लोगे, देखो मैं खुद 12th जब मैंने दिया था, ठीक है, तो मेरे को भी लग रहा था तुम्हारी तरह कि यार 12th से बहुत डर लगता है, बोर्ड से डर लगता है, वैसे 12th से नहीं बट बोर्ड से लगता है यार बोर्ड्स में क्या ही होगा, क्या ही होगा, क्या ही होगा। आई हैव गॉन थ्रू दैट फेज एंड जो मेरा रिजल्ट था राइट, उस टाइम पे लगभग 93-94% मार्क्स थे, तो मुझे लग रहा था कि मैं नहीं कर सकती हूँ, बट मैंने कर लिया। मेरी 11th बहुत ख़राब हो गई थी, क्योंकि मेरे साथ भी वही सेम स्टोरी हुई थी। 10th में बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, 11th में तुम्हें लगता है तुम बहुत अच्छा कर लोगे, 11th में स्कूल में इतना हेल्प नहीं मिल पाई थी, और इस वजह से मैंने कोई ट्यूशन नहीं लिया, तब कहीं और से कोचिंग नहीं करी, तो 11th बहुत डिजास्ट्रस हो गई थी। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पे क्लास 12th की, तो 12th यहाँ से मैं इंप्रूव कर सकती हूँ। शुरुआत कैसे करनी है, वी नीड टू अंडरस्टैंड यार क्या टाइम है और कितना सिलेबस है। बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बेटा अक्टूबर है, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर हमारे हाथ में, जनवरी प्रैक्टिकल्स में जाएगा, फेब में पेपर स्टार्ट होंगे, तो रफली हमारे हाथ में 3 महीने हैं। और हमारे को सबसे पहले समझना पड़ेगा कि अगर मैम मेरे पास 3 महीने हैं, तो 3 महीने में मुझे कितना सिलेबस करना है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो 3 मंथ्स है। अब जितना भी सिलेबस है, अगर मैं रफली अगर केमिस्ट्री की बात करूँ तो 10 चैप्टर्स है हमारे पास, राइट, वी हैव 10 चैप्टर्स। अब अगर आपने बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ा तो 10 चैप्टर्स है, अदरवाइज यू डिपेंड कि कितना आप लोगों ने पढ़ रखा है। तो लगभग मेरे को 1 मंथ में मुझे लगभग 3 चैप्टर्स करने पड़ेंगे। एंड 3 चैप्टर्स का मतलब ये है कि आपको 10 डेज में 1 चैप्टर करना है, राइट, 1 चैप्टर यू हैव टू फिनिश। तो पहली बात तो आपको टारगेट्स क्लियर होने चाहिए। अब आप ना टाइम टेबल दिन के, मतलब ऐसा नहीं मेरे को 2 घंटा पढ़ना है, 3 घंटा पढ़ना है, नहीं, आपको बैठना है एंड यू नीड टू मेक श्योर कि 1 चैप्टर मुझे 10 दिन में करना है। सो येस, अब कैसे करना है उस पर मैं आऊँगी। पहली बात, इस चैनल पे ऑलरेडी आपके क्लास 12 के 1 शॉट्स डले हुए हैं, जो सारे के सारे आपके पूरे सिलेबस को कवर करते हैं। ठीक है, लेकिन येस, आगे का क्या प्लान है और आप क्या चाहते हो उस पर हम डिस्कशन करेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड करना क्या है। दूसरी बात, यू नीड टू एनालाइज योर स्ट्रेंथ्स। यार देखो, आपका स्ट्रेंथ ऑर्गेनिक है, फिजिकल है, इनऑर्गेनिक है, या और भी सब्जेक्ट में, व्हाट इज योर स्ट्रेंथ। बिकॉज जो स्ट्रेंथ है उस पर मैं अभी थोड़ा कम टाइम दूंगी, लेकिन जो मेरी वीकनेस है उस पर मैं अभी ज़्यादा टाइम दूंगी। ऑल्सो ये डिपेंड करता है आपके वेटेज के अकॉर्डिंग। वी ऑल नो कि यार कौन से चैप्टर का वेटेज ज़्यादा है, तो जिसका वेटेज ज़्यादा है कम से कम उन चैप्टर्स को अच्छा करेंगे, जैसे इलेक्ट्रो को अच्छा करेंगे, कोऑर्डिनेशन को अच्छा करेंगे, ऑर्गेनिक पूरी अच्छी करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑर्गेनिक का वेटेज 50% लगभग मानो आप पेपर के अंदर है। तो येस, ये हमारे को समझना है कि मेरी क्या वीकनेस है, और फिर मैं स्ट्रेंथ को, अपना जो चीज़ें हैं उनको मैं और स्ट्रॉन्ग कर लूँ, स्पेसिफिकली वो चीज़ें जो आपके सिलेबस में ज़्यादा पूछी गई हैं। देन द 20:30 रूल, क्योंकि मैंने अब अगली वीडियो भी मैं मेक श्योर करूंगी आपको वो चीज़ बता पाऊँ कि हर चैप्टर से वो कौन सी चीज़ें हैं। 20:80 रूल टेक्निकली मैं बोलूँ तो वो कौन सी चीज़ें हैं हर चैप्टर से जो 80% पूछी जाती हैं। तो जब भी मैं एक चैप्टर पढ़ रही हूँ तो मेरे को ज़्यादा फोकस उन चीज़ों पर करना है, क्योंकि टाइम कम है, जहाँ से पेपर में रेगुलरली सवाल आया है, PYQs के बेसिस पे रेगुलरली वहाँ से क्वेश्चंस बने हैं, तो उस पर ज़्यादा फोकस करना है। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, इसकी वीडियो आपको बहुत जल्दी मिल रही होगी, क्योंकि एवरीथिंग इज पाइपलाइन राइट नाउ। बहुत सारी चीज़ें पाइपलाइन है और सब कुछ आपको 1-1-1 करके मिल रही होंगी, तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं करना। बट जैसे जैसे इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं, जैसे जैसे वीडियोस आपके लिए रिलीज हो रही होंगी, एक एक वीडियो स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करनी होगी। लास्टली, सीक्रेट बिहाइंड 65+ मार्क्स आउट ऑफ 70 इज ओनली दैट कि आप वो 20% टॉपिक्स को 100% तैयार कर लें। एंड द लास्ट थिंग इज कि PYQ के ऊपर के एनालिसिस के ऊपर बेस्ड स्टडी अपन को करनी पड़ेगी। ठीक है, पहला काम है एक पूरा चैप्टर हमें पूरा पढ़ना है, फिर उसमें से फिल्टर्ड टॉपिक्स को और पढ़ना है, एंड देन वी नीड टू प्रैक्टिस मैक्सिमम क्वेश्चंस, PYQs, NCERT, इन टेक्स्ट एग्जाम्पल्स, जो जो पेपर में आ सकते हैं वो सब कंप्लीट करके रखना है। एंड इट इज़ वेरी इजी कि आप ये कर लो। साथ में कुछ एडिशनल टारगेट्स रहेंगे, जैसे आप लोग नीट के साथ में प्रिपेयर कर रहे हो, या JEE प्रिपेयर कर रहे हो, या CUT प्रिपेयर कर रहे हो। सो ये एडिशनल टारगेट्स हैं जो आपको साथ में ऑब्वियसली करना है। लेकिन
अगर मैं बोर्ड्स को साथ में लेके CUET या नीट या जेई करना चाहता हूं तो ये कैसे करें, इसके ऊपर पूरा का पूरा एनालिसिस लगने वाला है। आई विल बी मेकिंग श्योर कि आपको, देखो अभी आपको ना ये जो लगभग 3 महीने हैं, क्योंकि हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, सिलेबस सेम है राइट, तो ये चैप्टर्स मैंने ऑलरेडी वहाँ भी पढ़ रखे होंगे, या नहीं पढ़े तो यहाँ पर हम वो चैप्टर्स कवर कर रहे होंगे। वो चैप्टर्स कर रहे हो तो तुम्हारे को कॉम्पिटिटिव में हेल्प करने ही वाला होगा। लेकिन यहाँ पर तुम्हें कितना बोर्ड्स को टाइम देना है, क्योंकि अभी मैं धीमे धीमे बोर्ड्स का परसेंटेज बढ़ाऊंगी। अभी मैं ऑब्वियसली कॉम्पिटिटिव एग्जाम को साथ में बैलेंस करके चल रही होंगी, लेकिन जो थोड़ा सा तुमको चीज दे रही है ना, वो तुम्हें इस चैनल पे मैं दे रही हूँ कि यार बस इतना पढ़ लो, बस इतना कर लो, बस इतना कर लो, तो तुम एटलीस्ट उतना करता ही चलना जितना मैं तुमको यहाँ पे दे रही हूँ। तो तुम्हारा बोर्ड्स मैं 3-4 महीने बाद तुम एकदम कंफर्टेबली कर पा रहे होगे, कोई टेंशन की बात तुम लोगों को नहीं होने वाली है। सो इफ यू आर फॉलोइंग ऑल द थिंग्स दैट आई विल बी गिविंग यू यहाँ पे, और ये पूरे सिस्टमैटिक एनालिसिस को आप फॉलो करोगे, मैं आपको टाइम टेबल क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, शॉर्टकट्स, माइंड मैप्स, एवरीथिंग इज देयर जो आपको अगले इस महीने चीजें मिल रही होंगी। सो जब एक चीज जो आपको ठाननी है कि आपको करना है, ऐसा तो नहीं है कि आप एक पेपर ही करोगे। इट इज इंपॉर्टेंट कि यू नीड टू बी अ ऑलराउंडर। आज के टाइम में अगर आपको सक्सेस चाहिए, आप ऐसे नहीं हो सकते कि यार मैं बस यही करता हूँ, नहीं। आज के टाइम में वो बच्चा सक्सेसफुल बनेगा, वो इंसान सक्सेसफुल बनेगा जो एक मल्टीटास्कर है, जो हर चीज में अच्छा है। और मैं चाहती हूँ जो बच्चे यहाँ मेरे साथ जुड़े हैं वो हर चीज में अच्छे होने चाहिए, उनकी कोई वीकनेस नहीं होनी चाहिए। ऑल्दो तुम ह्यूमन बीइंग्स हो, वीकनेस होती है, लेकिन ऐसी वीकनेस ना हो कि जिससे तुम किसी ना किसी चीज़ में पीछे रह जाओ। तुम्हें आगे रहना है और मैं मेक श्योर करूंगी कि तुम हमेशा हमेशा आगे रहो। तो दैट इज समथिंग विच यू नीड टू फॉलो बच्चों, क्योंकि अब शुरुआत करनी पड़ेगी। एंड हियर आई एम अनाउंसिंग ऑफिशियली कि आई विल बी गिविंग यू ऑल द कंटेंट दैट यू रिक्वायर टू क्रैक योर बोर्ड्स, CUET, नीट, जेई, एवरी एग्जामिनेशन इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री। जस्ट मेक श्योर कि आप मेरे साथ ये प्रॉमिस कर लो कि अब हमें नहीं रुकना है, हमें केवल और केवल रिजल्ट लाकर ही रुकना होगा। और अगले इस वीक से हम स्टार्ट करेंगे। मैंने क्या बोला कि अभी थोड़ा थोड़ा आप लोगों को बोर्ड्स पे शिफ्ट करना पड़ेगा, साथ में कॉम्पिटिटिव चल रहा होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है रिवीजन, और रिवीजन होता है बेटा माइंड मैप्स के साथ। तो सबसे पहले आई विल बी प्रोवाइडिंग यू वन थिंग दैट इज योर माइंड मैप्स, वो भी डिटेल्ड वर्जन में, ठीक है। तो हर एक चैप्टर का डिटेल्ड माइंड मैप आपको हर हफ्ते यानी कि मंडे ऑनवर्ड्स मिल रहा होगा। सो यू नीड टू मेक श्योर कि आप चैनल पे एक्टिव रहो। रोज शाम को आपको वो वीडियो मिल रही होगी, चाहे वो आपकी स्ट्रैटेजी है, चाहे वो माइंड मैप्स है। सो एवरीथिंग इज गोइंग टू बी कवर्ड। माइंड मैप सेव करने हैं, माइंड मैप्स का PDF टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम है, वो भी ज्वाइन कर लेना। सारी की सारी अपडेट्स आपको वहाँ पे मिल रही होंगी। तो मैं यहाँ पे तैयार हो चुकी हूँ लड़ाई के लिए, जो हमारा अगला युद्ध है, चाहे वो बोर्ड्स है, चाहे वो हमारे कॉम्पिटिटिव है। बट एक चीज़ तो तय है कि केमिस्ट्री तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट बन के रहेगा, और केमिस्ट्री तुम्हारा वो सब्जेक्ट होगा जिसमें तुम्हें मैक्सिमम मार्क्स आ रहे होंगे। तो ये मेरा प्रॉमिस है, और मेरा आप सभी लोगों के साथ ये प्रॉमिस है। बस मैं चाहती हूँ कि आप लोग जो जो चीज़ें तुमको यहाँ पे मिल रही होंगी उनको आप डिटेल्ड वर्जन में फॉलो करो, और आप केमिस्ट्री से प्यार कर रहे होगे, इस चीज़ की मैं आपको गारंटी देती हूँ, ठीक है। एक चीज़ ज़रूर कर लेना, क्योंकि अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं बहुत टाइम बाद, तो हो सकता है यूट्यूब का थोड़ा एल्गोरिथम का इशू हो सकता है। सो यू नीड टू जस्ट मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके वो जो नोटिफिकेशन वाला बटन है उसको ऑन कर लो, ताकि ऑटोमेटिकली आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, कोई वीडियो आपकी मिस ना हो। और कर सकते हो तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर करना, ताकि उन लोगों को भी मैं मदद कर सकूँ, और हम सब मिलके एक दूसरे के साथ मिलके केमिस्ट्री में मैक्सिमम मार्क्स ला रहे हो और केमिस्ट्री को अपना फेवरेट सब्जेक्ट बना रहे हो। सो लॉट्स ऑफ लव टू ऑल ऑफ यू। लेट्स गेट स्टार्टेड ऑन दिस जर्नी फॉर 2024 एंड 2025 एंड मेक श्योर कि केमिस्ट्री शुड बी योर हाईएस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना क्या आप लोग तैयार हो इस सफर में मेरे साथ चलने के लिए, क्योंकि हम सबसे ज्यादा मार्क्स के अलावा और कुछ नहीं ला रहे होंगे। ऑल द बेस्ट।